हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। मेंस्ट्रुएशन एक सर्टन एज पे आके यानी कि 45 या 50 की एज पे आके स्टॉप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर देखने को मिलती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि हो गए चिंपांजीज, एप्स, ह्यूमंस, इनके अंदर। और जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है स्ट्रेस साइकिल। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें दो जगह पे चेंजेस होते हुए दिखते हैं। एक होते हैं ओवरी में चेंजेस और दूसरे होते हैं यूट्रस में चेंजेस। ये दोनों चेंजेस एक साथ साथ होते हैं। ठीक है। मतलब जिस टाइम पे ओवरी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर भी कुछ चेंज हो रहा है। तो ओवरी के अंदर जो चेंज होते हैं उसके बेसिस पे हमें तीन फेज देखने को मिलते हैं: फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। वही यूट्रस के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन वाला फेज। एक है प्रोलिफरेटिव स्टेज और दूसरा है सिक्रेटरी फेज। तो ये जो तीन चेंजेस हैं ये होते हैं ओवरी के अंदर, ये तीन चेंजेस होते हैं यूट्रस के अंदर। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम किस तरह से पढ़ते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम इन 4 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन। दूसरा फेज जो है प्रोलिफरेटिव, जिसको दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज। तो ऐसा नहीं है कि प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज है, नहीं। जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है तब ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आएगा, उसके बाद ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज चल रहा होगा तब यूट्रस के अंदर सेक्रेटरी फेज चल रहा होगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अगर आपको पहला स्टेप में थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है, तो वो आपको लास्ट स्टेप तक आ जाएगी क्योंकि ये साइकिल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुएशन जनरली 3 से 5 दिन तक हमें देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन फेज क्यों होता है? तो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है? तो जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है यूट्रस की वो शेड हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अगर प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ सकता। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीज़न है कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है? नहीं, कुछ और भी रीज़न है, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ, हैवी एक्सरसाइज, ये भी मेंस्ट्रुएशन को सीज कर सकती है। ठीक है। तो जनरली मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है वो 3 से 5 दिनों तक चलता है। मेंस्ट्रुएशन फेज़ के बाद हमारा जो फेज़ आता है वो है प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज़। अब इस टाइम पे क्या होता है? फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप करता है सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन। ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है। यहाँ पे जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, ये ग्रोइंग फॉलिकल क्या रिलीज़ करता है? ईस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। और यही जो ईस्ट्रोजन है वो यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर करने में हेल्प करता है। देखो, एक चीज़ हमें याद रखनी है जो कि एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली लिख के दी है और जनरली जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं, वो क्या है कि एलएच और एफएसएच का लेवल ग्रेजुअली क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस फेज यानी कि प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज के दौरान एलएच और एफएसएच का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो क्योंकि बहुत बड़ा फॉलिकल है तो इसके अंदर से जो ईस्ट्रोजन निकलेगा वो बहुत हाई अमाउंट में निकलेगा। और ये हाई अमाउंट में जो ईस्ट्रोजन निकला है ये एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। इस एलएच और एफएसएच के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जो क्या होगा? एलएच का सर्ज होगा। और इस एलएच के सर्ज की मदद से क्या होगा? जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर रहा सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा, जिस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्यों हुआ? ड्यू टू एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज की वजह से हुआ। दूसरा एक क्या है? दूसरा एक रीज़न है कि ओव्यूलेशन, अगर आपको एलएच सर्ज नहीं दिया है तो आप क्या बोल सकते हो? तो आप बोल सकते हो कि भाई ईस्ट्रोजन की मदद से हुआ। ठीक है। कि ईस्ट्रोजन जो है वो हैवी होगा तो ये जो ईस्ट्रोजन जब बढ़ गया तो उसने एल एच एफ एस एच को पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो ये एल एच ने क्या किया? ओव्यूलेशन करवाया। ठीक है। रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल विच रिलीज द ओवम। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो कॉज ऑफ ओव्यूलेशन। अभी एक और चीज़ तो हम देखते हैं
कि ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है। ओव्यूलेशन जो है वो ऑलवेज जितने भी दिन की साइकिल है उसमें से -14 डेज इस दिन पे ये होता है। इसका मतलब कि अगर 28 दिन की साइकिल है तो -14 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 14th। तो 14th डे जो है वह है डे ऑफ ओव्यूलेशन। सपोज 30 दिन की साइकिल है तो 30 दिन की साइकिल तो उसमें से 14 माइनस करेंगे तो 16th डे जो होगा वो होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। वैसे 35 डे की साइकिल है तो 21st डे जो है वो होगा ओव्यूलेशन का। 32 है तो 18th डे होगा ओव्यूलेशन का। 34th है तो ये रखने की ज़रूरत है, आप माइनस सीधा 14 कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आखिरी फेज़ है ल्यूटियल फेज़ या फिर सिक्रेटरी फेज़। ये हमेशा ही 14 दिन का होता है। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी साइट बाहर निकल गया तो जो बची हुई चीज़ थी इसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है और कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ही नेसेसरी है यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 14 दिन में डिजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो कलर का होता है वो कॉर्पस आल्बिकन्स बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है देखो कि LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करती है। यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, LH को नेगेटिव फीडबैक देता है। अब LH को नेगेटिव फीडबैक दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो साइज़ है वो कम होगा, छोटा साइज़ हुआ, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा कम निकला, लेकिन जो भी निकला वो LH को ब्लॉक करके रहेगा। ऐसा करते 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 क्या होगा, 14 दिन में कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं निकला तो क्या होगा, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाएगी और जिससे मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है। सिक्रेटरी फेज का काम क्या है, तो सिक्रेटरी फेज जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि भाई सिक्रेटरी फेज होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रेट करेगी कि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होगा, ग्रोइंग फीटस को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जो है वो अराउंड एज ऑफ 50 आता है। उसमें LH, यह है LH और FSH सिक्रेट तो होते हैं लेकिन कोई फॉलिकल बचे ही नहीं, इसीलिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होते। ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, पिट्यूटरी से LH और FSH निकले, लेकिन क्योंकि कोई ओवेरियन फॉलिकल बचे ही नहीं इसीलिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या, कि ईस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 बार पीक करता है। क्यों 2 बार पीक करता है? क्योंकि जो पहली पीक है वो आई है ग्रोइंग फॉलिकल्स की मदद से और दूसरी पीक आई है कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से। ठीक है, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ल्यूटियल फेज के दौरान पीक करता है और प्रोजेस्टेरॉन पूरी साइकिल में एक बार पीक करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे के सारे हार्मोन लेवल्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रहा आपका FSH, ये रहा LH, ये रहा ईस्ट्रोजन और ये रहा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सबके सब लो लेवल पे होंगे। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें ईस्ट्रोजन स्टेडिली राइज करता है और पीक कर जाता है बिफोर ओव्यूलेशन, और LH और FSH भी ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, LH का सर जाएगा, FSH भी बढ़ेगा साथ साथ में, और ईस्ट्रोजन जो है वो बिगिंस टू डिक्लाइन फ्रॉम प्री ओव्यूलेटरी पीक। ठीक है, लेकिन ये अगर आप याद नहीं रखते तो भी चल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। आखिरी फेज में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन राइज करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है वो भी राइज करता है, लेकिन तो इसकी वजह से हमें पता चला कि ईस्ट्रोजन की कितनी पीक आती है, ईस्ट्रोजन की 2 पीक आती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कौन सी पीक किस वजह से आई, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं GnRH को। ठीक है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ये आप समझ सकते हो। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है।